फाइनली सर बीएचयू, डीयू, एयू, जेएनयू, बीबीएयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए आपका सीयूटी का फॉर्म अनाउंस हो चुका है। फॉर्म अनाउंस होने के बाद बच्चे फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो काफी प्रॉब्लम्स उनको देखने को और सामना करने को मिल रहा है। प्रॉब्लम में क्या है, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं, वो आपके लिए गुड न्यूज है, काफी आपके लिए सरप्राइजिंग जो अपडेट है सीयूटी एनटीए द्वारा की गई है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। किस प्रकार से ये जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है, आपके लिए एकदम मतलब वो हैप्पी न्यूज है, गुड न्यूज आपके लिए है, वो आप देख पाओगे, समझ पाओगे। सीयूटी एनटीए हर साल 3 से 4 साल हो गए इसको एनटीए सीयूटी के एग्जाम कंडक्ट कराते हुए, लेकिन कोई भी साल ऐसा नहीं था जिस प्रकार ये कंट्रोवर्सी में ना आया हो, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम न किया हो, परेशान न किया हो। लेकिन इस बार ये कुछ ऐसे बदलाव किए हैं, कुछ इस प्रकार से ये अपने आप को ऐसे बदल रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरी इस बार उम्मीद कर सकते हैं इस बार सीयूटी का एग्जाम जो होगा वो आपको एक अलग ही फील देने वाला है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इस चीज की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, सीयूटी इस बार गलती नहीं करेगा कोई भी। यहाँ पे देखेंगे सर आपको एक सरप्राइजिंग अपडेट, जो आप सीयूटी यूजी 2025 का फॉर्म भर रहे होगे तो आपको फॉर्म में पहला जो चीज है, पहला आपको ये आएगा कि सर कोई भी आपको क्या होगा, कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक, पहला भी आपको क्या होगा, कोई भी कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देगा, जिसमें आपको क्या होगा बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी कोई भी कोर्स आपको करना है तो आपको फॉर्म में जो आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, जो आप फॉर्म भरोगे उसमें कोई भी आपको कोर्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरा आपको आएगा सर, इसमें कोई भी आपको क्या होगी, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको बीएचयू जाना है, डीयू जाना है, एयूयू जाना है, जहां भी आपको जाना है आपको क्या करना है, आपको विश्वविद्यालय सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको डेमो के लिए आपके लिए दिखा दूं मैं यहाँ पे आपको कि यहाँ पे जो कटिंग है ना, इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो देखो सिंपल, जब फॉर्म भरने जाओगे तुम, ठीक है, अब इसका बेनिफिट भी बताऊंगा आपको। जब फॉर्म भरने जाओगे सीबीटी यूजी का तो आपसे बस ये पूछेगा सर कि मुझे बताओ सर कि आप जो पेपर, क्वेश्चन पेपर मीडियम है वो किस में एग्जाम देना चाहोगे, इंग्लिश में देना चाहोगे या हिंदी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा हिंदी में कर देगा उसका पेपर हिंदी में ही ओपन होगा। ठीक, इसको ध्यान रखना, पेपर का मीडियम जो होगा, जिस माध्यम से आप कंफर्टेबल हो, जो आपके लिए कंफर्ट हो, उसी लैंग्वेज को यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी सेलेक्ट कर लेना। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट नहीं पूछ रहा है, ये आपको मीडियम पूछ रहा है, ध्यान देखना। डोमेन यहाँ देखो, क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर डोमेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए कौन सा मीडियम में पेपर देना चाहोगे। ठीक, चलो फिर पूछेगा सर कि आपको यहाँ पे परीक्षण पत्र, टेस्ट पेपर्स कौन कौन तुमको लेना है वो तुम सिलेक्ट कर लो। मतलब तुमको इंग्लिश लेना है, हिंदी लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है, उसको तुम सेलेक्ट कर लो। मतलब आपसे पूरा लिस्ट खोल देगा, पूरा लिस्ट आपसे यहाँ पे क्या ओपन कर देगा, बोलेगा सर इस लिस्ट में से तुमको जो सब्जेक्ट लेना है वो सब्जेक्ट तुम सेलेक्ट कर लो। बॉक्स पे क्लिक करोगे, सब्जेक्ट तुम्हारा सेलेक्ट होता रहेगा, सब्जेक्ट तुम सेलेक्ट कर लोगे। ठीक, जो तुमको 4 पेपर, 3 पेपर, 2 पेपर जो लेना है उसको सेलेक्ट कर लोगे। ठीक, 2 चीजें पूछ ली। इसके बाद पूछेगा सर कि आपको यहाँ पे सेंटर लिस्ट बता दो सर, कि आपकी पहली चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस, थर्ड, फोर्थ चॉइस क्या है, किस सेंटर में तुम जाना चाहते हो वो पूछेगा। कुछ बच्चे परेशान इस चीज को लेकर हैं कि सर यहाँ पे परीक्षा शहर जो भेजूं, जो डालेंगे, क्या उसी शहर में मेरा एडमिशन होगा, उसी शहर का विश्वविद्यालय, कॉलेज मुझे मिलेंगे। नहीं सर, ये बस मतलब इसका ये है कि तुम जो भी कॉलेज यहाँ पे, जो भी सेंटर लोगे, इसी कहीं 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जो आपकी पहली चॉइस है कि मेरा सबसे पहले भाई मुझे बनारस में आए, मेरा यहाँ पे दिल्ली में जाए, तो आपको पहला यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वरीयता क्रम में आपको क्या करना है, अपने सेंटर को यहाँ पे रख लेना है। ठीक, लेकिन एक चीज देखेंगे यहाँ पे कोई भी आपको कोर्स का ऑप्शन नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कोर्स नहीं पूछा। यहाँ पे आपको क्या किया, आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं पूछा सर कि कौन से विश्वविद्यालय में आपको जाना है, आपसे ये भी नहीं पूछा। बात समझ में आई? तो इससे आप क्या समझ पाते हो कि सर मुझे केवल तो केवल मुझे फॉर्म में सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, बाकी कोर्स और विश्वविद्यालय नहीं सिलेक्ट करने, इसको लेकर मुझे परेशान नहीं होना। अब इसका बेनिफिट क्या होगा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसका बेनिफिट क्या होगा वो देखो। सपोज दैट कि आप क्या आते हो, मान लो कि तुमको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है। ठीक, मान लो तुमको क्या करना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तुमको एडमिशन लेना है। ठीक, तो मैं आपको भी वीडियो बनाया कि आपके लिए होमवर्क क्या होगा, फॉर्म भरने से पहले किन गलतियों को तुमको नहीं करना है, वो वीडियो देख लोगे तो सारी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट होगी। फिर फॉर्म भर लेना उस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो जो होगी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, अपलोड हो चुकी है। ठीक, देखो जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तुम आओगे तो क्लियर यहाँ पे सब मेंशन रहेगा, तुमको अगर बीए में एडमिशन लेना है तो आपको क्या, एक लैंग्वेज, एक जीएटी तुमको लेना है। ठीक, उसी प्रकार से देखोगे बीए एलएलबी में भी सेम चीज पूछ रहा है कि एक लैंग्वेज और एक जीएटी तुम लोगे, बीए एलएलबी में एडमिशन ले लोगे। इसी प्रकार आपका यहाँ पे बीवोक जो है, बीवोक वो भी बोल रहा है सर कि आप भी बीवोक में एडमिशन लेना चाहते हो
तुम्हारे पास बीए की लैंग्वेज और जीएटी होनी चाहिए। ठीक, इसी प्रकार डीयू भी कर रहा है, तो आपको करना क्या है सर, आपको ना विश्वविद्यालय सेलेक्ट किए हो ना ही कोर्स सेलेक्ट किए हो। मान लो तुम बीए के लिए यहाँ पे फॉर्म भरे थे, ठीक, बीए का मूड था भाई, बीए मुझे बीएचयू से बीए करना है, लेकिन तुम्हारा मूड अचानक चेंज होता है सर, तो मुझे बीए एलएलबी कर लेना है बीएचयू से, तो क्या होगा सर कि तुम बीएचयू से बीए एलएलबी का भी बाद में फॉर्म को आप अपडेट कर पाओगे, बीएचयू से बीए एलएलबी भी कर पाओगे। बात समझ में आई? तो यहां से ये अच्छी बात है कि आप अपने कोर्स को चेंज कर सकते हो एग्जाम देने के बाद। एग्जाम पहले दो, पेपर अगर अच्छा जाता है तो मूड बना लो, बीए एलएलबी कर लो, बीए कर लो। इसी प्रकार अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हो तो तुम अलग अलग कोर्स में तुम जा सकते हो। ठीक, इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा सेलेक्ट करो जिसमें अधिक से अधिक कोर्स में अधिक से अधिक विश्वविद्यालय में एलिजिबल हो जाओ, जिसमें तुम एडमिशन ले पाओ। इसलिए मैंने होमवर्क में आपको दिया था कि मेन जो आपके ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसको कॉपी पे नोट कर लो, नोट करके अपने फॉर्म को फिल करने जाओ। ठीक, तो ये आपका बेनिफिट है। साथ ही में बच्चों की प्रॉब्लम ये होती थी सर कि एक बार उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, एक बार वो फॉर्म फिल कर लेते थे, फिर वो विश्वविद्यालय चेंज नहीं होता था। मान लो कोई बच्चा फॉर्म फिल किया, ठीक है, अगर वो बीएचयू को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, वो मान लो जेएनयू को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन वो एयू को सिलेक्ट करना भूल गया था फॉर्म में, ठीक, तो बाद में उसको एयू बोलता था भाई तुमको एडमिशन देंगे ही नहीं क्योंकि तुमने एयू को सिलेक्ट ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये गलती होती थी, इस बार आपको ये गलती नहीं है। अब फॉर्म में पूरा फोकस आपको एग्जाम में देना है, एग्जाम मेरा अच्छा हो जाए, फिर मैं बाद में सेलेक्ट कर लूंगा कि मुझे बीएचयू एयू जेएनयू में किसमें एडमिशन लेना है, मैं बाद में चेंज कर सकता हूं। लेकिन अभी आपके लिए ऑप्शन ये है कि बस अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा बना लो, फिर आपको ये सब चीजें, आपको ऑप्शन नहीं है कि आपको विश्वविद्यालय कोर्स सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो जब विश्वविद्यालय का फॉर्म आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक, उसके लिए परेशान मत हो, बाकी आराम से सीयूईटी की तैयारी करो। तैयारी में कोई कमी अगर होगी, टारगेट गुरुकुल हमेशा आपके साथ है। बता दें, आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप क्या होगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे कंप्लीट आपको बैच, कंप्लीट आपको मेंटरशिप, डाउट सेशन, जो भी फ्री टेस्ट है वो सब कुछ एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। तुम्हारा पूरा फोकस बस एग्जाम की तैयारी में होगा, अपडेट इन्फॉर्मेशन में नहीं होगा। ठीक, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप, ऐप लिंक सब कुछ मिल जाएगी आपको। कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी जो आपके लिए ये 2-3 अपडेट है, और हाँ एक अपडेट आपकी ये थी कि जो भी बच्चे सीयूईटी तैयारी कर रहे हैं एक बार अपना सिलेबस देख लो भाई। तुम्हारे सिलेबस में जो बदलाव हुआ है वो काफी अच्छी बात है। किसी भी आप जाओगे यहाँ पे विश्वविद्यालय में आप जाओगे तो आप वहां सिलेबस को आराम से अपने देख पाओगे। ठीक, मान लो तुम होम सेक्शन में आ गए, ठीक, इसके बाद देखो जब भी तुम तैयारी कर रहे हो, देखो यहाँ पे आओगे होम पेज में, यहाँ इन्फॉर्मेशन पे आओगे, सिलेबस का ऑप्शन खुल जाएगा। अब तुमको जिस भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी या फिर बिजनेस केमिस्ट्री या फिर यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री में जनरल एप्टीट्यूड, किसी का भी सिलेबस देखना है आपको तो आराम से इस पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड होगी, सिलेबस मैच कर लो। क्योंकि सिलेबस में पूरा आपका 2 से 4 यूनिट कम कर दिया गया है, सिलेबस को रिड्यूस किया गया है एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसलिए ये अच्छी बात आपके लिए कि आपको कम पढ़ना पड़ेगा। जहां आपको 8 यूनिट पढ़नी पड़ती थी वहां आपको 6 से 7 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। अलग अलग कोर्स में आप अलग अलग सब्जेक्ट में देखोगे तो 2 से 3 यूनिट आपकी रिड्यूस की गई है। तो ये आपके लिए क्या है, गुड न्यूज है। और आराम से सिलेबस को देख लो, अपने फॉर्म को भर लो। फॉर्म पहले भर लो, क्योंकि फॉर्म भर लोगे तो एक मोटिवेशन अंदर से आएगा कि हाँ मैंने फॉर्म फिल कर लिया। फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि फिर आप तैयारी नहीं कर पाओगे, दिमाग में प्रॉब्लम्स आपकी चलती रहेंगी, अरे मैंने ये गलती किया, करेक्शन डेट का वेट करो, ये वेट करो, वो वेट करो। तो फॉर्म अच्छे से भर लो। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी, टारगेट गुरुकुल हमेशा आपके साथ होगा। कंप्लीट आपका यहाँ पे फ्री क्लास भी चल रही है, तो डेली 4 बजे आपकी चलती है यूट्यूब पे। इसी प्लेटफॉर्म पे क्लास के साथ साथ आप आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहो। कोई दिक्कत आपको होगी आराम से कमेंट बॉक्स में हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।